आज की एक और खबर और बता दें कि मुंबई की ये खबर भी लगभग रात करीब 2:30 बजे या फिर 2:45 बजे की है, जब मुंबई से सटे ठाणे के नौपाड़ा इलाके में 3 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग अभी तक बाहर निकाले गए हैं। मलबे के अंदर अभी भी 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है। इमारत में 6 परिवार रहते थे। फिलहाल मौके पर लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। कृष्णा निवास नाम की इमारत रात करीब 2:45 पर ढह गई। बताया ये जा रहा है कि इमारत करीब 50 साल पुरानी थी और 10 दिन पहले ठाणे नगर पालिका ने जर्जर इमारत को खाली करने का नोटिस भी दिया था। आपको बता दें कि हादसे के वक्त इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके कारण इमारत के गिरने की आशंका जताई जा रही है। मलबा हटाने और जिंदा लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्धस्तर पर राहत काम चल रहा है। पुलिस और ठाणे महाराष्ट्र नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति उन लोगों के लिए रही होगी जो कि इस इमारत के अंदर थे और ये इमारत एकाएक ढह गई। आप देख सकते हैं ये रात की तस्वीरें, जब इमारत ये गिरी थी। उसके बाद राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी रहा ताकि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके, जान का कम से कम नुकसान हो। लेकिन फिर भी इस हादसे में 10 से 12 लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि 2 और लोग हैं जो कि इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। 50 साल पुरानी ये इमारत बताई जा रही है। ये बिल्डिंग का नाम है श्री कृष्ण निवास। ये बिल्डिंग कम से कम 55 से 60 साल पुरानी है और यहाँ पे 4 जन मयत हो गए हैं। 7 जन का ट्रीटमेंट सिविल हॉस्पिटल में चालू है और 5 से 6 जन इमारत के नीचे दबे हुए हैं। G+3 स्टोरी की बिल्डिंग थी। बिल्डिंग गिरने की वजह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन G+3 स्टोरी की बिल्डिंग थी। अब तक कुल 10 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 6 लोग जिंदा कंफर्म निकाले गए हैं अभी तक हमारे द्वारा, और 4 लोग जो अनकॉन्शियस स्टेट में थे उनका स्टेटस आपको हॉस्पिटल से पता चल जाएगा। ऑपरेशन हमने लगभग जब 4:10 पे पहुंचे तब से ऑपरेशन शुरू किया है। तब से अब तक मैंने बताया आपको 10 लोगों को निकाला है। और ऑपरेशन अब तक तो हम बता नहीं सकते टाइम, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो हर आदमी फंसा हुआ है डेब्रिस के नीचे, ये मान के चल रही है कि वो जिंदा है। और वहीं 3 मंजिला इमारत का मलबा अभी भी हटाया जा रहा है। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। ज्यादा बता रहे हैं मौके से विवेक गुप्ता। थाने में एक और बार बड़ा हादसा हुआ है और एक जर्जर इमारत एक बार फिर से गिर चुकी है। आप देख सकते हैं कि थाने के नौपाड़ा इलाके में देर रात तकरीबन 2 बजे जो 3 मंजिला इमारत है वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई, और जिसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 परिवार रहते थे। अभी तक इस मामले में 12 लोगों की जान जा चुकी है और 7 से 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लोकल पुलिस के साथ साथ जो थाने म्यूनसिपल के लोग हैं वो भी मौजूद है और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि इस मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। आपको बता दें कि ये 10 दिन में दूसरी घटना है जब थाने में ही एक इमारत गिरी हो। हालांकि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है और जो सरकार है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जर्जर इमारतें हैं वो थाने में लगभग 2000 से ज़्यादा जर्जर इमारतें उन सबको नोटिस दिया गया है, उसके बावजूद भी लोग खाली नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस इमारत की बात करें जो 3 मंजिला इमारत थी, इसकी इमारत का नाम कृष्णा कुंज बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि टेनेंट और जो मकान मालिक हैं उनको लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से जो इमारत है वो रिपेयर नहीं की जा सकती थी और नहीं हो रही थी। उसी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। काफ़ी पुरानी इमारत थी, ये लगभग 50 साल पुरानी इमारत बताया जा रहा है। और रात के समय जब सारे लोग जो पीड़ित लोग हैं वो अंदर घर के अंदर सो रहे थे, तभी ये इमारत ढह गई है। और ठीक इमारत के आप सामने वाले अगर इमारत में आपको दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं उस इमारत में भी पूरी तरह दरारें आ चुकी हैं, पूरी तरह जो इमारत है पूरी तरह कमज़ोर है। लेकिन प्रशासन का छात्र पे यही कहना है कि लोग मानते नहीं हैं, लोगों को नोटिस दिया जाता है, उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा होता है, लोगों की जान चली जाती है। इस मामले में भी थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग का कहना है कि टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड है उसके बीच में झगड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से रिपेयरिंग वर्क नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। थाने से कैमरामैन दिग्विजय के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और राहत और बचाव के काम में लगी एनडीआरएफ का कहना है कि 4 बजे सुबह मौके पर पहुंचने के बाद से ही वो लगातार मलबे से लोगों को निकालने का काम कर रही है। एनडीआरएफ कमांडेंट से बात की है विवेक गुप्ता ने।
थाने में 3 मंजिला इमारत ढहने से कई लोगों की मौत हो गई है और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को एनडीआरएफ संभाल रहा है। इस समय हमारे साथ एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट सत्यनारायण गावड़े जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये क्या इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? आप लोग की टीम कितने बजे पहुंची और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने लोगों को बचाया गया है? हमें पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली थी सुबह लगभग 2:55 पर थाने कलेक्टर ऑफिस और म्यूनसिपल ऑफिस के जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर थे उससे हमें कॉल आई कि थाने में नवापाड़ा इलाके में एक बिल्डिंग गिरी है लगभग 2 बजे मॉर्निंग में, और ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग है और इसमें लगभग 15 से 17 लोग फंसे होने की आशंका है। जैसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रोसीजर, हम वहाँ से 3:20 पर निकल गए और यहाँ पर इंसिडेंट साइट पर सुबह 4:10 पर पहुँचे। कुल 50 लोग इस टीम में हैं हमारे साथ। इसके अलावा 2 श्वान हैं जो डॉग स्क्वाड के पार्ट हैं। आते ही सबसे पहले हमने स्थिति का जायजा लिया, उसके बाद श्वान पथक का इस्तेमाल किया जिसने हमें इंडिकेट किया कि कहाँ पर लोग जिंदा बचे हो सकते हैं विक्टिम्स। तो इनिशियली पहले 10 मिनट में ऑपरेशन के हम 6 लोगों को जिंदा बचाने में कामयाब हुए। दैट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। उसके बाद भी एक आदमी को और हमने जिंदा बचाया है। उसके बाद हमें अब तक कुल 11 डेड बॉडीज़ मिली हैं और 7 अलाइव मिलकर कुल 18 लोगों को निकाला गया है। ऑपरेशन जैसे कि आप जानते हैं पिछले 5 घंटों से चल रहा है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। स्थानिक लोगों के अनुसार, स्थानिक प्रशासन के अनुसार और भी कुछ लोग फंसे होने की आशंका है, उनको ढूंढा जा रहा है और जब तक आखिरी आदमी अकाउंट फॉर नहीं होता है तब तक ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाएगा। सर, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास मिल रही है, कितने लोग और डेब्रिज में दबे हो सकते हैं या फिर कितने लोग की इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोग को? अब तक जो स्थानिक जनता के लिए प्रशासन कह रहा है कि अब तक और 1 से 2 लोग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास मेहमान भी आए हुए थे, सो दे आर नॉट स्टिल अकाउंटेड। अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो क्या आप लोग कोई एक्स्ट्रा टीम और मंगाएंगे या फिर इक्विपमेंट्स कुछ और मंगाएंगे इस ऑपरेशन के लिए? नहीं, हमारे पास जो अभी इक्विपमेंट्स है दे आर सफिशिएंट। कि अगर आप देखेंगे हमारे पास हमने मॉर्निंग में आते ही श्वान पथक का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा जो विविध प्रकार के लाइव डिटेक्शन सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। विक्टिम लोकेशन कैमरा का इस्तेमाल किया गया था। उसके साथ ही कुछ विक्टिम्स को निकालने के, एक आदमी को जिंदा निकालने के लिए हमने वर्टिकल अप्रोच के लिए चिपिंग हैमर नाम के स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल किया है और कुछ जगह एयर लिफ्टिंग बैग्स का भी इस्तेमाल हुआ। तो जो भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स इस प्रकार के कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए होने चाहिए वो सभी हम साथ में लेकर के आए हैं और ये जो टीम है ये यहाँ पर काफ़ी अभी इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट सत्यनारायण गावड़े, जो बता रहे थे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। आसपास के लोगों से जानकारी मिल रही है उसमें जो मलबा है उसमें अभी भी 1 से 2 लोग की फंसे होने की आशंका बताई जा रही है और एनडीआरएफ की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि उन लोगों को पहले निकाला जाए। थाने से कैमरामैन दिग्विजय के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता का, जो कि लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। विवेक, इस वक्त वहां से ताज़ा अपडेट क्या है? देश में देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। जो उम्मीद जताई जाती है कि इसमें 2 लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। उनमें से एक को अभी निकाला गया है कुछ मिनट पहले और उसे थाने के सिविल अस्पताल में ले जाया गया है और एनडीआरएफ के अधिकारियों का मानना है कि एक इंसान अभी भी मलबे में दबा हुआ है, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना है कि जब कल रात इस इमारत में किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही थी जिसमें कुछ गेस्ट भी आए हुए थे और आशंका जताई जा रही है कि उसमें से कुछ गेस्ट घर में रुके हुए थे। जब पूरी इमारत ढही तो जो नंबर्स दिए गए थे ना उसमें बताया गया था 19 से 20 लोग शामिल हो सकते हैं पीड़ितों में, जिनमें से 12 की डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। 7 के आसपास लोगों को इंजर्ड निकाला जा चुका है जिनका इलाज चल रहा है और एनडीआरएफ का मानना है कि जो बर्थडे पार्टी में लोग आए थे, जो गेस्ट हैं, वो शायद अभी भी मलबे में दबे होने की इनकी आशंका है। तो एनडीआरएफ की पूरी टीम जो कोशिश कर रही है कि जो एक इंसान दबा हुआ है उसे किसी हालत में पहले निकाला जाए। हालांकि जो मलबा हटाने का काम है वो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी कर रहे हैं ताकि लोग। बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।